आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, यमुना, आगरा, सीता, गीता आदि। संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आते हैं पहला संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, गांधी जी, हिमालय, कविता आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत और क्या क्या आते हैं? व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम, शहर के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम, त्योहारों के नाम, दिशाओं के नाम, दिन व महीनों के नाम आदि। अब दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक समूह या किसी एक जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि। इसमें मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। घर कहने से सभी तरह के घरों का बोध होता है। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है और नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का जातिगत बोध होता है। इसके अंतर्गत संबंधियों, पदों और कार्यों के नाम आते हैं, पशु पक्षियों के नाम आते हैं, वस्तुओं के नाम आते हैं, प्राकृतिक तत्वों के नाम आदि आते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, गुण, दोष, धर्म, दर्शन, स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ इत्यादि। हर पदार्थ का धर्म होता है। जैसे पानी में शीतलता, आग से गर्मी निकलती है, मनुष्य में देवत्व आदि होता है। अब आते हैं चौथा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, जुलूस, खेल, मेला आदि। जैसे भीड़ से क्या तात्पर्य है? भीड़ में अन्य प्रकार के लोग होते हैं। सेना में अनेक प्रकार के सेनानी होते हैं। जुलूस में अत्यधिक लोग होते हैं। खेल के कभी भी एक लोग से नहीं खेलाता है। खेल में कम से कम 10 लोग होते हैं। एक से 4 से 5 या 1 से 10 होते हैं। मेला में अनेक प्रकार के लोग आते हैं। अनेक जाति धर्मों आदि के अनेक जाति धर्म आदि के लोग आते हैं। तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब आते हैं पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि। तो ये आज का टॉपिक था गद्य संज्ञा